नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो पाकिस्तान के उस चेहरे को बेनकाब करती है जिसे वो खुद भी देखने से डरता है। वो पाकिस्तान जिसने कभी तालिबान को पाला, पोस्टर बनाया और अब उसी तालिबान के हाथों जख्मी है। आपको याद होगा 2021 जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा किया था। उस वक्त पाकिस्तान ने इसे स्ट्रेटेजिक जीत बताया था। इस्लामाबाद को लगा था कि अब काबुल उसकी जेब में होगा, लेकिन तालिबान ने सीमा पर वही खेल शुरू कर दिया जो पाकिस्तान ने दूसरों के साथ खेला था। दुरंड लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा अब जंग का मैदान बन चुकी है। तालिबान के लड़ाके अब पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। तालिबान की एक शाखा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। ये वही संगठन है जिसने पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकी हमले किए हैं। कभी पेशावर के स्कूल में मासूम बच्चों को मारा, कभी सैनिक ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान की फौज अब उसी आग में जल रही है जो उसने खुद लगाई थी। आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि न उसकी अर्थव्यवस्था बची है, न उसकी विदेश नीति। IMF के कर्ज तले दबा पाकिस्तान अब आतंकवाद और तालिबान की दोहरी मार झेल रहा है। यहां तक कि चीन भी अब पाकिस्तान पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच रहा है। इसी बीच तालिबान ने सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा दी है। अफगान फौज तो नहीं है, लेकिन तालिबानी कमांडर अब पाकिस्तान के अंदर तक घुसपैठ कर रहे हैं। भारत ने हमेशा साफ कहा है, आतंकवाद किसी का दोस्त नहीं होता। आज वही बात सच साबित हो रही है। जो तालिबान पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट था, वही अब उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। भारत इस पूरे हालात को बड़े रणनीतिक संतुलन के साथ देख रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत की सुरक्षा पर भी पड़ता है, चाहे वह जम्मू कश्मीर में हो या सीमाई इलाकों में। पाकिस्तान की सीमा पर अब लगातार गोलाबारी और ड्रोन हमले की खबरें आ रही हैं। तालिबान का दावा है कि कई सीमाई चौकियों पर उसने कब्जा कर लिया है, जबकि पाकिस्तान इन खबरों को प्रचार बता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर जूझ रहा है, एक अफगान सीमा पर, दूसरा अपने ही घर में। तालिबान अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो खुद को इस्लामी शासन का प्रतीक बनाना चाहता है। उसकी नज़र पाकिस्तान के उन इलाकों पर है जहां पश्तून आबादी है, यानी तालिबान पाकिस्तान को उसके ही जातीय समीकरणों से तोड़ना चाहता है। इस पूरे संघर्ष का असर अब दक्षिण एशिया के बाकी देशों पर भी दिखने लगा है। चीन चिंतित है क्योंकि उसकी सीपेक परियोजना तालिबान हमलों की रेंज में आ गई है। ईरान और रूस भी तालिबान के बढ़ते दायरे से सतर्क हैं और अमेरिका के लिए यह स्थिति एक नया सिरदर्द बन गई है। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब उस आग में जल रहा है जो उसने दूसरों के लिए लगाई थी? क्या तालिबान अब पाकिस्तान के लिए वही खतरा बन चुका है जो कभी उसने अफगानिस्तान के लिए था? एक समय था जब पाकिस्तान तालिबान का गॉडफादर था और आज वही तालिबान पाकिस्तान का ग्रेव डिगर यानी कब्र खोदने वाला बन गया है। आज की रिपोर्ट से एक सबक जरूर मिलता है, किसी भी देश को आतंकवाद को अपने हित का औजार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं, कोई दोस्त नहीं और कोई सीमाएं नहीं होती।